ब्रायोफाइटा यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। यह सबसे इस इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। इसमें संवाहक उत्तक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। स्फिंगम नामक मॉस अपने स्वयं के भार के 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैगनस मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैगनस मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फैगनस मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में टेरिडोफाइटा इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारणतः राइजोम के रूप में कार्य करता रहता है। पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। टेरिडोफाइटा में इस समुदाय के पौधे में संवाहक उत्तक और पूर्ण विकसित होते हैं। संवाहक उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसल और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती हैं। पुष्पोभेद या फूल वाला पौधा फेनेरोगैमस इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल, बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को 2 उपसमूहों में बांट सकते हैं, नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी इस पौधे में वृक्ष, झाड़ी, आरोही के नग्नबीजी इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरूभूत होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविसेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर ऊंची होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। किसको? नग्नबीजी वाली को। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सैम्पीविरेंस के अंतर्गत होते हैं। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जैकमिया पिग्मिया है। फिर जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया है। साइकस, जिंगो बाइलोवा और मेटासिकोया है। जिंगो बाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। जिंगो बाइलोवा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्म पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइन्स के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। सल्फर शावर बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में साइकस के तनु के माड़े निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है। इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंडोस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से रेडकास्ट तेल निकलता है। टैनिन
चमड़ा बनाने और स्याही बनाने के चमड़ा बनाने और स्याही बनाने के काम में टैनिन। रेजिन, कुछ शंकु पौधे वे रेजिन निकलता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवृतबीजी, इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधे में जड़, पत्ती, फल, फूल, बीज सभी विकसित होते हैं। इस समूह के पौधे में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों का संख्या के आधार पर पौधों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बीजी पौधे और द्विबीजी पौधे। एक बीजी उन पौधे को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज होता है। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दी गई है। लिलिएसी, लहसुन, प्याज। पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ग्रामिनेसी, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजी, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके फलों के बीजों 2 पत्र होते हैं। इनके फूलों का नाम और प्रमुख पौधे का नाम सारणी दी गई है। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल। लेगुमिनस, बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली सभी दलहन फसल। कुमकुम, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। रुटेसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। सोलेनेसी, आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर आदि। रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। पादप आकारिकी, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों में गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल आदि के रूपों व गुणों के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। जड़ पौधे का अवरोही भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मुसल जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ सदैव प्रकाश से दूर में वृद्धि करती है। तना, अच्छा इसमें क्या है, शंकु आकार में मुसल जड़ों का रूपांतर शंकु आकार में शंकु। गाजर, कुंभी में शलजम, चुकंदर, तरकू में मूली। फिर तना, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है या प्रांकुर से विकसित होता है। यह प्रांकुर से यह पौधे का प्रहोतंत्र होता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तनों है। कंद, आलू, घन कंद, भंडार, केसर। सलकंद और प्याज, प्रकंद, हल्दी, अदरक। कंद, आलू, घन कंद, बंडा, केसर। सलकंद, प्याज, प्रकंद, हल्दी और अदरक। पत्ती ये हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।